व्हाट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और मैं ये वीडियो हिंदी में करना चाहती हूँ। आध्यात्मिक जागरूकता क्या है? ये इतना बड़ा शब्द है और ये सब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से बनता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बुक पढ़ने से नहीं आता है। वैसे मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है अध्यात्म को लेके, और बहुत सारे गुरुज, आई वेंट टू अ लॉट ऑफ गुरुज ऑनलाइन ही, बट आई वेंट टू अ लॉट ऑफ गुरुज एंड आई जस्ट I've tried to understand everything. I've read a whole lot of books on spirituality. But spiritual awakening को मैं हमेशा एक एनालॉजी देती हूँ कि जैसे ऑफ कोर्स ये कोई एक दिन नहीं हुआ कि एकदम से एकदम फटान ओके इट वाज अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। बट ऐसे नहीं बोल सकती मैं कि यार मेरे को वेडनेसडे को स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया था, क्योंकि ये एक बहुत कंसिस्टेंट प्रोसेस है, बहुत रेगुलर प्रोसेस है। और एक वक्त आता है जब एक थ्रेशोल्ड आ जाता है एंड दैट्स व्हेन यू नो कि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है। जैसे मैं हमेशा एनालॉजी देती हूँ एक उबलते हुए पानी की। जैसे एक पानी उबल रहा है उबल रहा है उबल रहा है, और एक ऐसा थ्रेशोल्ड आता है 100 डिग्री सेल्सियस जिसे हम कहते हैं, एंड देन द वाटर बॉइल्स एंड दैट्स व्हेन वी टर्न ऑफ द गैस स्टोव। सो एग्जैक्टली ऐसे ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती है। ये कंसिस्टेंट एंड रेगुलर प्रोसेस है जो होता है होता है होता है, और एक पॉइंट आता है देन इट जस्ट बेसिकली योर माइंड अपनी ही लिमिटेशन को समझने लग जाता है। ये दिमाग अपनी ही लिमिटेशन को समझने लग जाता है कि कैसे ये लिमिटेड है, और आपको कैसे ये बॉडी इतनी लिमिटेड है कैसे वर्ड्स लिमिटेड है, कैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कितने सिस्टम्स हैं, ये सब कितने लिमिटेड है, ये सब चीज़ें कितनी लिमिटेड है। आपको ये समझ आने लग जाता है, आपको ये पता लगने लग जाता है जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। आपको पता लग ही रहा होता है पर एकदम से एक थ्रेशोल्ड आता है, जस्ट हिट्स यू इन द फेस, इट जस्ट हिट्स यू इन जस्ट हिट्स यू इन द फेस, इफ दैट्स द फ्रेज आई कैन यूज। शब्द कम पड़ जाते हैं, आपको ये शब्द आपने सुने ही नहीं होते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, दिस ये शब्द मैंने वेस्ट से बोरो किया। सो वेस्ट में बहुत सारे लोग हैं, दे स्टार्टेड सेइंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंड इट हैज बीन सम इयर्स मैंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग वर्ड, ये टर्म सुनना स्टार्ट किया। एंड यस, मैं थोड़ा थोड़ा तो ऑफ कोर्स आई वुड I could relate to the to the process, to the phenomena. लेकिन बट जब मेरी लाइफ में थ्रेशोल्ड आया, देन आई कुड से कि हाँ यार, मेरी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। हाँ, माय योर माइंड टेक्स, आपको बहुत चीजें पता लगने लग जाती हैं, और ऐसी चीजें आपको पता लगती हैं जो आज तक कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। कोई सच के बारे में तो बात कर ही नहीं रहा है, सब झूठ को एक्सप्रेशन, डेकोरेशन एंड मीनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोई सच के बारे में बात नहीं कर रहा है। और सच पता है क्या है? कि हम सबको कुछ भी नहीं पता है, यही सच है। और इस सच के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सब ये दिखाने में लगे हैं कि कैसे हम मेडिकल, फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिकल स्ट्रीम का है तो हमें कैसे सब कुछ पता है, एंड वी कैन क्योर यू। ऐसे भी बहुत बार हुआ है कि डॉक्टर्स बोल देते थे कि आपका पेशेंट नहीं बच पाएगा, एंड देन something would happen and God would save it. And there were times when uh, there were times when doctor said that ये बच जाएगा, but something would happen, and I was just reading a news today and it's just very weird. This news was really weird. So there was this Canadian woman, or if I'm not wrong, so there was this woman from somewhere, I don't exactly remember the place, but she was not from India. So I was hearing this news that she cured her cancer like 3 times in her lifetime, but she died of a stray bullet at home. So it was very weird, right? So बात ये है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये है कि आपको कुछ नहीं पता है, और जो सच में पता करने वाली चीज़ है वो वर्ड्स के बियॉन्ड है, वो दिमाग के बियॉन्ड है। और यही वाली बात है जो किसी सबको पता है अंदर ही अंदर, बट ईगो में सब ये बताने की कोशिश करें कि कैसे हमें पता है,
स्कूल्स में स्कूल में जब मैं थी तो मुझे हमेशा अडल्ट्स बड़े एरोगेंट से लगते थे और मुझे उनकी बातें समझ नहीं आती थी। बट क्योंकि मेजॉरिटी में थे अडल्ट्स, और एक चार्म होता है अडल्ट्स में, यू नो हाफ नॉलेज वाले लोगों में एक चार्म होता है, ठीक है। एक चार्म तो होता है, कॉन्फिडेंस होता है, कि हमें पता है, सो आई थॉट कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है। और क्योंकि सब बच्चे और बाकी जो मेरे फेलो स्टूडेंट्स थे, दे वर ऑल्सो ओके विद द फैक्ट, लाइक, बट आई ऑलवेज फेल्ट कि यार स्कूल में भी डिसिप्लिन के नाम पे हमें चुप क्यों कराया जाता है। वैसे ऑनेस्टली मैं भी मैंने स्कूल को दो तरफा जिया है। आई हैव लिव्ड माई स्कूल लाइफ एज अ स्टूडेंट, एंड फॉर 5 years I also worked as a teacher here in a local school in my city. So मैंने जिया है, एंड मैंने भी ये किया है, बिकॉज दैट इज व्हाट माई इंस्टीट्यूशन डिमांडेड मी। एंड इंस्टीट्यूशन को फर्दर प्रोग्राम गवर्नमेंट करती है, एंड गवर्नमेंट को फर्दर प्रोग्राम यू नो पता नहीं कौन करता है। डीप स्टेट, इफ डीप स्टेट इज अ वर्ड, आप जरूर गूगल कीजिएगा डीप स्टेट क्या होता है। तो ये वाले वर्ड्स पता लगाना, ये वाले वर्ड्स पता लगना, ये सारी वर्ड्स हमारी वोकैबुलरी में आते गए व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो जरूर गूगल करना डीप स्टेट क्या होता है। सो ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करने के लिए देर आर ये बात तो मैं डेफिनेटली मानती हूँ, क्योंकि मैं कि एक कुछ 5% लोग हैं जो एक्चुअल में ह्यूमैनिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, एंड देयर इंटेंशंस आर नॉट गुड। आई डेफिनेटली बिलीव इन दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। मैं इसमें बिलीव करती हूँ, मैं मानती हूँ, मैंने देखा नहीं है उन 5% लोगों को, पर मैं इसमें डेफिनेटली बिलीव करती हूँ, और इसके मेरे पास डेफिनेटली प्रूफ्स हैं, और प्रूफ्स मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बिकॉज मैं जितने ह्यूमन बींग से मिलती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो सब बस प्रोग्राम है एक्सटर्नली, चीज़ें होने के। खैर, मैं थोड़ा पीछे आती हूँ। मैं स्कूल के बारे में बात कर रही थी, तो मुझे स्कूल का सिस्टम ये समझ नहीं आता था कि डिसिप्लिन के नाम पे हमें चुप क्यों कराया जाता है। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं साथ वाले से, बाजू वाले से बात नहीं कर सकती हूँ, और जब खैर मैं टीचर बनी तो मैंने भी डिसिप्लिन के नाम पे बच्चों को चुप कराया। बट ऑफ कोर्स आई फेल्ट लाइक आई एम एक्टिंग इट आउट। मैंने कभी इस चीज़ में बिलीव नहीं किया, तो मैंने एज अ स्टूडेंट ये समझा कि शायद मैं I'm a child and I'm not that intelligent enough to question their authority, because I could see a kind of a charm and confidence in all these adults. I found कि यार ये इतने frustrated रहते हैं, कितने annoyed रहते हैं, and कुछ मैंने ऐसे कुछ teachers experiences हुए मेरे when I was a kid, तो मुझे वो भी समझ नहीं आया। बट एक द एंटाइटलमेंट जो वो महसूस करते थे कि हम फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, हमको पता है हमारी लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स है, तो वो जो एंटाइटलमेंट वो फील करते थे, तो वो एक चार्म तो होता था उनके अंदर, और एक कॉन्फिडेंस होता था। हाफ नॉलेज वाले लोगों में एक बहुत चार्म और बहुत कॉन्फिडेंस होता है, आप जरूर देखना ये बात। हाँ, लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद भी क्लैरिटी आती है, बहुत क्लैरिटी आती है। लेकिन जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद जो क्लैरिटी आती है, जो कॉन्फिडेंस आता है, वो कॉन्फिडेंस सबको अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस सोसाइटी, समाज से अलग होता है, जो ज़्यादा वॉइसेस हैं उससे अलग होता है। तो वो कॉन्फिडेंस लोगों को अच्छा नहीं लगता आप में, वो आपको क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि तुम्हें कैसे पता है, तुम अहंकारी हो, तुम घमंडी हो, तभी तुम ये बोल रहे हो। तो ये भी होता है, बट उनको समझ नहीं आता है कि वो जज करना इजी रहता है, क्योंकि अगर आप समाज की भाषा नहीं बोल रहे हो, आप प्रोग्रामिंग की भाषा नहीं बोल रहे हो, तो आपको घमंडी अहंकारी समझना लाजमी हो जाता है। तो खैर, सो मुझे कभी सिस्टम समझ नहीं आए कि डिसिप्लिन का नाम पे मतलब हमें चुप क्यों कराया जाता है। और फिर मैं ये देखती थी कि अडल्ट जब बड़े होते हैं तो उनको डिसिप्लिन के नाम पे कितनी प्रॉब्लम होती है। आई नो देयर वाज a friend of mine, who wanted to leave smoking or leave alcohol, so she couldn't do it. I know it was so difficult for her to do it, with discipline. And I was wondering, काश schools ने हमें discipline के नाम पे चुप ना करा के, सच में जो actual discipline है वो सिखाया होता, तो maybe we could work out things. Maybe she would have never got into smoking or alcohol, तो discipline actual में क्या है उसके नाम पर पता नहीं क्या क्या होता है।
तो यू नो सो खैर मैं डीप स्टेट पे बात कर रही थी। तो आप देखो हर इंसान बहुत तरीके से बस प्रोग्राम्ड है, तो आपकी प्रोग्रामिंग शुरू से ही होती है, ठीक है, कि आप अपनी इंट्यूशन, अपनी अंदर की आवाज मत सुनो। आप जब आप अपनी जब आप मेडिटेशन में होते हो, आप अपनी अंदर की आवाज सुन रहे होते हो, वो एक मेडिटेटिव स्टेट होती है। तो पूरी एवरीबडी इज हिप्नोटाइजिंग यू, एडवर्टीजमेंट से लेकर इंस्टीट्यूशन से लेकर हर एक चीज, इवन आपके क्लोज वंस, आपके लव्ड वंस आपको हिडियस तरीके से, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इंटेंशन गलत है, उनकी इंटेंशन, वो आपसे प्यार करते हैं और उनके हिसाब से आपको प्रोग्राम करना, उनका ये प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका है, वो खुद उस लेवल पे है, वो खुद उस प्रोग्रामिंग के अंदर है, वो उस प्रोग्रामिंग से बाहर निकलने का रिस्क नहीं लेंगे, और वो वहीं तक अपने आप को भी प्यार करते हैं और वहीं तक आपको भी प्यार करेंगे। तो इट जस्ट ओपन्स अप योर ब्रेन। स्पिरिचुअल अवेकनिंग पूरा आपका दिमाग खोल देती है। जब आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आप बहुत अगर क्लियरली देखना चाहो, बहुत इन डेप्थ देखना चाहो, तो आप ये देख सकते हो। और ऐसा नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं बोल रही, ओ माय गॉड, आप सब आई एम श्योर रिलेट कर पा रहे होगे, है ना? तो आप सब अगर आप में थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग बचे, आप सब रिलेट कर पा रहे होगे। ऐसा कोई नहीं है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई ऐसा नहीं है, एनलाइटनमेंट कुछ ऐसा नहीं है कि ओ माय गॉड, कि भैया हमें स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत सारे अजीब अजीब सी चीज़ें बताई गई कि तीसरी आँख खोल लो और कुंडलिनी अवेकन कर लो एंड देन ये हो जाएगा एंड देन समथिंग वुड हैपन, या कोई एक एक्सपीरियंस होगा और फिर तुम्हारी लाइफ पलट जाएगी। और हाँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यस डेफिनेटली लाइफ तो पलटती है, मैं इसको डिनाई नहीं करती हूँ। पूरी लाइफ पलट जाती है तुम्हारी, पूरा सोचने का तरीका पलट जाता है तुम्हारा। बट नॉट इन द वे जैसे जैसे हमें बताया जाता है या जैसे हमें सिखाया जाता है। हमें बताया जाता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आप घर छोड़ते हो, आप माउंटेन पे जाके रहते हो, यू नो ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं ऑन अ सीरियस नोट, मेरी जितनी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, मेरे लव्ड वंस ने मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करी है। द पीपल आई लव्ड, द पीपल हु लव्ड मी, दे helped me in my spiritual awakening. My karmic partners helped me in my spiritual awakening. you know my karmic situations, my karmic experiences helped me in my spiritual awakening. ठीक है, तो कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक पीपल, ये सब क्या होते हैं? तो ये वो लोग होते हैं जो आपके एनर्जी लेवल पे नहीं होते हैं, बट आप इनके साथ आप इनके साथ एक कर्मा में बंध जाते हो। ठीक है, ये आपके एनर्जी लेवल पे नहीं होते हैं, दे नॉट मेंट टू बी इन योर लाइफ, बिकॉज आप लोग एक एनर्जी लेवल पे नहीं हो, आप एक सेम सोल लेवल पर नहीं हो। ठीक है, बट किसी एक कोई लेसन होता है आपका जो आपको सीखना होता है। जब आप वो सीख जाते हो तो ग्रेजुअली वो डिस्टेंस बहुत नेचुरली बन जाता है, कोई ऐसा तोड़ फोड़ नहीं होती है। जैसे एक पत्ता गिरता है पेड़ से, वैसे एक पत्ता गिरता है पेड़ से, बहुत साइलेंटली, बहुत क्वाइटली गिरता है, और ऐसे ही ये पीपल, दीज पीपल, ये आपसे अलग होते जाते हैं। देन यू स्टार्ट फाइंडिंग अ सोल ट्राइब, पीपल हु आर एट योर एनर्जी लेवल, जो आपको समझते हैं, जो आपको आपको समझ सकते हैं। एंड क्या इनके साथ आपके लेसन्स नहीं हैं? सो हाँ, या तो खैर, क्या लाइफ ये होती है? लाइफ इज ऑल अबाउट कि हम कार्मिक पार्टनर से मतलब हम मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना बड़ा ये कंसेप्ट स्पिरिचुअल अवेकनिंग इतना बड़ा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं एक छोटी सी वीडियो में से कैसे समा पाऊंगी इस सारे कंसेप्ट्स को, इन सारे शब्दों को। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, और शायद मैं टॉपिक में इधर उधर हो रही हूँ। सो आई ट्राई एंड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है। क्योंकि और पता है, इस टॉपिक पे बोलना, बात करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली कुछ न्यू यूट्यूब चैनल्स हैं, मैं भी एक न्यू यूट्यूब चैनल हूँ, बट जब मैं उनकी डेफिनेशन सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि
नहीं यार, ये तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है, ये तो वो नहीं है, या ये कम समझ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हाई नॉट, यू नो। अब आप कहोगे यार इसको ज़्यादा पता है इसको लग रहा है इसको ज़्यादा पता है। तो हाँ, मतलब जितनी मेरी क्लैरिटी है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे थोड़ा बहुत पता है, मुझे ज़्यादा पता है, एंड आई वांट टू स्पीक अराउंड इट। सो बाकी इट्स ऑफ कोर्स इट्स अप टू द ऑडियंस, ऑफ कोर्स इट्स अप टू द पीपल, यू नो, जो यू नो या मैंने कई बार ऐसे भी लोग देखे हैं जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का हिस्सा ही है ये भी, कि वो सच देख के भी सच नहीं देखना चाहते हैं, यू नो। फॉर एग्जाम्पल, कई बार कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी ईगो में होते हैं, इनसिक्योरिटी, फियर, यही सब तो ईगो बनाते हैं। ईगो एक शैली तो है, घमंड एक शैली तो है। अगर आप ज़्यादा दुखी हो, जितने ज़्यादा आप दुखी हो, जितने ज़्यादा आप इनसिक्योर हो, जितने ज़्यादा आप फियर हो, उतना ज़्यादा आपकी बड़ी ईगो होगी जितने ज़्यादा आप दुखी हो, उतनी ज़्यादा बड़ी आपकी ईगो होगी। जितने ज़्यादा आप अंदर से खाली हो, उतनी ज़्यादा बड़ी आपकी ईगो होगी। और ईगो सिर्फ घमंड नहीं होता है, ईगो इंफियोरिटी कम्प्लेक्स भी होता है। मैंने इसके बारे में भी एक बहुत पुरानी एक वीडियो है, आप देख सकते हो, इंफियोरिटी कम्प्लेक्सेस वर्सेस सुपीरियरिटी कम्प्लेक्सेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये दोनों ईगो के फॉर्म है, ठीक है। मेरे अंदर भी इंफियोरिटी कम्प्लेक्स था, मेरे अंदर भी ईगो थी, एंड ऑफ कोर्स आई वर्कड इट आउट। तो मैं कहाँ पर थी? यही तो बात है, इतने सारे टॉपिक्स है और मेरे को एक और टॉपिक दूसरा खींच रहा है, और एक पुराना टॉपिक है जो मैंने स्टार्ट किया था, मैं भूल चुकी हूँ। तो यही यही वाली बात होती है कि इतना सब कुछ है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे से एक वीडियो में डाल सकती हूँ। बट स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक्चुअली एक बहुत यू नो हाँ हाँ, तो मैं इसके बारे में बात कर रही थी कि कैसे कुछ लोग होते हैं जो इतने इनसिक्योर फील करते हैं अपने अंदर ही अंदर, कि वो देखना ही नहीं चाहते हैं दैट यू आर यू नो और that you are at a greater level of consciousness, you know rather than जैसे अब जैसे महाभारत ही देख लो आप, चाहे आप शकुनी ले लो, दुर्योधन ले लो, वो चाहते तो कृष्ण से कितना कुछ सीख सकते थे। वो बो डाउन कर सकते थे, वो सरेंडर कर सकते थे, वो कृष्ण के शिष्य बन सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या चूज किया? उन्होंने चूज किया उसे फाइट करना, है ना, युद्ध में हराना, है ना, पांडवों को। और खैर वो ये जरूर चाहते थे कि कृष्ण उनके कृष्ण की सेना उनके उसमें आ जाए, उनके हिस्से में आ जाए। तो मैं यही कह रहा कि जितना ज्यादा आपके अंदर ईगो रहेगी, आप उतना ज्यादा सामने वाले पर्सन को, अगर वो आपसे कुछ ज्यादा अच्छा भी है, तो आप उसको यू वॉन्ट एग्री टू दैट फैक्ट, यू वॉन्ट एग्री टू द फैक्ट इनसाइड ऑफ योर सेल्फ। जैसे मैंने बोला, स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत सारे, बेसिकली बात तो ये है कि हम सबको कुछ पता ही नहीं है, बट सब इस चीज में लगे हुए हैं कि हमको सब पता है। कोई ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हमको नहीं पता है। यही एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सबसे अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे कंसेप्ट है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, बट अगर मैं कहूँ कि एक चीज में वो समा सकता, तो वो शायद यही है, कि एक्चुअल में साला किसी को कुछ नहीं पता है यार। बट बेसिकली सब लोग यही बोलने में लगे हुए हैं कि हमें पता है। हम हमने यहाँ से इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से हमने सर्टिफिकेट्स लिए, एंड हमने अब्रॉड जाके हमने पढ़ाई करी, और तुम्हें पता है हमारे पास कितनी मेडिकल सर्टिफिकेट्स, और तुम्हें पता है हम कितना अच्छा कर रहे हैं, और ये सब और वो सब। या फिर एजुकेशन में ले लो, या फिर जैसे मैं हीलर हूँ, तो मैंने कोई डिग्री नहीं ली मैंने कोई डिग्री नहीं ली। और ठीक है, कुछ लोग डिग्री लेते हैं, सर्टिफिकेट्स लेते हैं, सर्टिफिकेट के लिए नहीं, सीखने के लिए। बट मैं कुछ सीखना नहीं चाहती हूँ मैं कुछ सीखना नहीं चाहती हूँ, मतलब अभी तक मुझे महसूस नहीं होता है, अभी तक मुझे मेरी इंट्यूशन, मेरे अंदर की आवाज ने अभी तक मुझे नहीं बोला, तो अभी मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी सीख रही हूँ। मैं अपने तरीके से सीख रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से सीख रही हूँ। एंड लोगों को बहुत शॉकिंग लगता है कि तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तुम कोर्स कर लो। एंड ऑफ कोर्स आई कैन अफोर्ड अ कोर्स, आई कैन डू वेल, एंड ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई लिव इन अ सिटी, और
ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डू हैव अ वाईफाई, आई डू हैव, सो देयर इज नो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं गाँव के कोने में रहती हूँ, समथिंग मैं बहुत गरीब हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो मैं कर सकती हूँ, बट मुझे करना ही नहीं है फिलहाल, यू नो, बिकॉज बिकॉज मुझे कमांड मेरे अंदर से मिलती है, मेरे अंदर के भगवान से मिलती है। आप माई हायर सेल्फ भी बोल सकते हो। हायर सेल्फ भी एक बहुत बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है। तो हायर सेल्फ की डेफिनेशन भी मुझे मुझे ऑनलाइन पता चली, एंड ये सारे नए नए शब्द मेरी वोकैबलरी में आए। तो हायर सेल्फ क्या होता है, तो मैं अगर उसको डिफाइन करूँ अपने एक्सपीरियंस से, मेरे को नहीं पता कि बाकी सब लोग कैसे, मैंने कभी इसकी डेफिनेशन पढ़ी नहीं, पर मतलब जब लोग ऐसे बातों बातों में हायर सेल्फ बोलते हैं तो मुझे समझ आता है, लाइक व्हाट इज हायर सेल्फ, मैं रिलेट कर पाती हूँ। सो मेरी अगर डेफिनेशन आप सुनो हायर सेल्फ की, तो वो ये है कि यू नो माई हायर सेल्फ मतलब मेरी बिगनिंग और मेरा एंड दोनों एक ही है। माई हायर सेल्फ, मेरी बिगनिंग भी वही थी, और बीच में आई एम ट्रैवलिंग, आई एम डूइंग माई जर्नी, ओनली अगेन रीचिंग बैक टू माई बिगनिंग। यू नो मैं एक बिगनिंग से स्टार्ट हुई हूँ, मैं एक जर्नी चल रही हूँ, माई सोल इज going through a journey only to reach back again to that beginning. My ending will be the beginning. अब मुझे नहीं पता मैं समझा पा रही हूँ नहीं समझा पा रही हूँ, बट when we started we were all very pure, but now fears, या आप कह सकते हो whatever, it just brought us to a point, and now we have to make the journey back to our beginning, to back to our purity, because spiritual awakening, आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि आप कुछ एक्स्ट्रा ही कुछ, जैसे 5 सेंसेस है तो कोई 6 सेंस आ गया, कोई 7 सेंस आ गया, कोई 8 सेंस, आपको ऐसा नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि 5 सेंसेस के बियॉन्ड एक इसके बियॉन्ड एक 6 सेंस है, एक इंट्यूशन है, मतलब आपको ऐसा लगेगा आप घर पहुंच रहे हो, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कुछ अचीव कर रहे हो, आपकी तीसरी आंख खुल रही है और आप कुंडली अवेकनिंग हो रही हो, पता नहीं क्या क्या हो रहा है आपकी मेडिटेशन में, कि आपको तो कोई लाइट दिख रही है और पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगेगा आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस यही रहा, मुझे नहीं पता भैया और सबके क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। एंड यस, कुछ मैजिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ मिरेकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट वो भी तब होते हैं भैया जब आप हार्ड वर्क करते हो। और हार्ड वर्क की डेफिनेशन वो तो नहीं है जो हमें प्रोग्रामिंग से सिखाई गई है। हमें बहुत कुछ सिखाया गया है यार, हमें एडवर्टीजमेंट में इतना कुछ सिखाया जाता है। आपकी डिजायर भी आपकी नहीं है भैया। मैं कितने लोगों को देखती हूँ कि वो गाड़ी लेंगे तो इस हिसाब से कि इट शुड कि फ्रेंड्स सर्कल में उनको कितना मे बी कितने वो स्टेटस वाले लगेंगे, आपको आपको एडवर्टीजमेंट दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में सोफा है, एंड वो सोफा क्यों है, आप लोगों को धरती पे भी तो बैठा सकते हो यार, पर वो सोफा की एडवर्टीजमेंट आपके दिमाग में ऐसी डाली हुई है कि भैया तुम्हें सोफा तो लेना ही पड़ेगा। मतलब राशन, हम ऐसे बोलने के लिए बोलते हैं कि सर्वाइवल के लिए एक रोटी कपड़ा मकान चाहिए, बट एडवर्टीजमेंट्स ने आपकी रोटी कपड़ा मकान को इतना एक्सटेंड कर दिया है, आपको सोफा लेना ही पड़ेगा। बिकॉज जब द समाज के लोग आएंगे तो आप यू हैव टू हैव योर ओन स्टेटस। ओके, आप खाने की एडवर्टीजमेंट्स ले लो, कैसे बर्गर्स पे हैप्पीनेस लिखा होता है, बर्गर्स के पास हैप्पीनेस लिखा होता है। मैं देख रही थी एक कोई पिज्जा की ऐड कर रहा था, मतलब पोस्टर था और उसके नीचे लिखा था गिवन टू द टेम्पटेशन, तो टेम्पटेशन पे सरेंडर कर दो। काश वहां पे लिखा होता गिवन टू द सरेंडर टू गॉड। लेकिन ये सच कोई नहीं बोलेगा आपको। आपको सब एक चीज बेचेंगे, और वो चीज बेचने के बाद पता है क्या होगा, उनको पैसे मिलेंगे, और उनको पैसे मिलने के बाद पता क्या होगा, वो एक फॉल्स पावर डायनामिक्स बना रहे हैं। पैसा कभी भी पावर नहीं था, है ना, बट अब पैसे को पावर सब समझने लग गए हैं यहाँ से। पर एक्चुअल में पैसा, एक्चुअल में जितनी मैं अभी तक स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हूँ और मैं जितनी चीजें समझ रही हूँ, देखो जिस चीज के लिए वो क्लैरिटी होती है मैं बोल देती हूँ भैया कि
मेरे को इसमें पता है और मुझे इस बारे में मैं बोल रही हूँ, मतलब मुझे तो लगता है, मेरी जितनी क्लैरिटी है कि हाँ मुझे इस बारे में पता है, मैं बोल रही हूँ। बट जितना मैंने अभी कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट किया है, इवन कैश को लेके और मनी को लेके, मैं हमेशा से इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहती थी, मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था, मुझे समझना था कि साला पैसा काम कैसे करता है दुनिया में, लाइक आई नेवर अंडरस्टूड इट। अब मुझे समझ आ रहा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद। आ, तो जितना मुझे समझ आता है कि ये पैसा जो है, जो मेरी इंट्यूशन बोलती है, जो जितना मैं समझ पाई हूँ, ये पैसा जो है ये एक एक सिस्टम बनाया गया है, इसको पावर सिंबल माना गया है, सबके दिमाग में प्रोग्रामिंग करी गई है कि ये पावर सिंबल है। पैसा एक्चुअल में असुरों ने स्टार्ट किया। देखो, हम मानते हैं कि भगवान आते हैं धरती पे, है ना, राम आए, कृष्ण आए, जीसस आए, हम उनको मैसेंजर ऑफ गॉड बोलते हैं, या जो भी है, बुद्ध हैं, तो कुछ भी है, सो बहुत सारे हैं ऐसे। सो हाँ, तो ऐसे बहुत सारे हैं, है ना। तो क्या है मतलब, क्या बता रही थी मैं? अरे यार, मेरा ध्यान उधर चला गया, क्या बता रही थी मैं? हाँ, तो कैश जो है वो कहीं ना कहीं हम ऐसा मानते हैं कि भगवान आते हैं, तो हम ऐसे क्यों नहीं मान सकते कि असुर भी आते हैं धरती पर, ह्यूमन फॉर्म लेके, या फिर सबटल वर्ल्ड में दे इन्फ्लुएंस अस। कैन वी नॉट थिंक लाइक दैट? बिकॉज जब मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे आई, मैंने देखा कि यस, सबटल वर्ल्ड में देर आर एनर्जीज, देर आर प्योर एनर्जीज, विच आई कुड कनेक्ट टू। जब मैं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी चल रही थी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में ऐसे बोलूंगी, मैं अपने आप को प्योरीफाई कर रही थी, मैं अपनी इम्प्योरिटीज निकाल रही थी, तो तो मैं स्पिरिचुअल जर्नी को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं इसको बहुत तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, और फिर भी ये कम पड़ जाएगा यार, इतना बड़ा कंसेप्ट है ये, और मुझे तो लगता है मैं 1 घंटे तक बोल सकती हूँ इसके ऊपर, बट चलो मैं जल्दी वीडियो खत्म करूंगी। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि कैश जो है वो असुरों ने स्टार्ट किया, मनी जो है, नोट्स, ये जो है, ये असुर, और हम इसे कह सकते हैं कि तामसिक प्रवृत्ति, जैसे हम सात्विक, राजसिक, तामसिक, तो मुझे लगता है तामसिक प्रवृत्ति स्टार्ट हुआ, क्योंकि अगर हम नेचर को देखें तो ये नेचर से डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेचर के लॉ से अलग है, ठीक है, तो हम ह्यूमंस जो हैं ईगो में आ गए हैं, है ना, हम नेचर के लॉ से अलग हो गए हैं, है ना, हम अपने अंदर की आवाज नहीं सुन सकते, अपना नेचर नहीं सुन सकते हैं। आपने देखा है कुछ लोग अच्छे बनने की एक्टिंग करते हैं, मतलब कि अ, उनको भी नहीं पता होता वो एक्टिंग कर रहे हैं, पर उनको लगता है यार हम तो अच्छे इंसान हैं, और मैं समझ जाती हूँ कि ये अपना नेचर भूल गए हैं, मतलब काश इन्हें इनका नेचर पता होता, तो इनको पता होता कि इन्हें बनने की जरूरत नहीं है, इन्हें करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दे आर प्योर सोल्स। जब भी मैं ह्यूमन बींग्स को देखती हूँ, मेरे को हमेशा ये लगता है दे आर सच प्योर सोल्स, मैं उनकी प्योरिटी देख पाती हूँ, समझ पाती हूँ। और इसलिए नहीं क्योंकि मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसे होता है ना कि एक अच्छे इंसान को सब अच्छा ही दिखता है, नहीं, थोड़ा ही वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, बट एक पॉइंट आता है जब आप लोगों को जो जैसा है वैसा देखना स्टार्ट कर देते हो, और क्योंकि आप सच की तलाश कर रहे हो ना, तो आपको अपने सबसे पहले अपने आसपास सच देखना पड़ेगा। आपको छोटे छोटे सच तो देखने स्टार्ट करने ही पड़ेंगे, तब जाके आपको बड़ा सच दिखेगा। तो मुझे सर डेफिनेटली लगता है कि जो अगर हम तो नेचर से अलग हो गए, हम नेचर के नेचर से अलग हो गए, डेफिनेटली हम अलग हो गए हैं, हमारी हम अपनी इंट्यूशन से दूर हो गए, अपने नेचर से दूर हो गए हैं, वी डोंट have to pretend to be good, or we don't have to be nice in the society, we are already that. And ये spiritual awakening का भी एक experience होता है, I come back and I realize that I am already such an empathic, मेरे अंदर वो ऑलरेडी वो क्वालिटी है, मेरे अंदर ऑलरेडी वो शुद्धता है, मेरे अंदर ऑलरेडी वो कंपैशन है, I already feel love, and love not for just my people who are around me, just feel love, just feel love, just in general, you know. तो कैश, मनी, it's a very
it has been a, a tamasic thought, you know. It is taking us away from the nature, because अगर आप देखो तो नेचर का लॉ क्या है? सन है, सन इट प्रोवाइड्स सनलाइट टू एवरीवन. अ फ्लावर जब फ्रेग्रेंस अपनी फैलाता है, तो रोज है, मोगरा है, आई लव मोगरास फ्रेग्रेंस बाय द वे. सो वो व्हेन इट स्प्रेड्स इट्स फ्रेग्रेंस, वो ये नहीं कहता यार कि मैं इसी को आई गिव द फ्रेग्रेंस, इस पर्सन को मैं फ्रेग्रेंस नहीं दूंगा. इट इज व्हाट इट इज बाय इट्स ओन नेचर. तो नेचर का लॉ ये है, लेकिन हमारे अंदर वो वी हैव डिवॉल्व्ड, वी हैव सेपरेटेड आवरसेल्व्स फ्रॉम नेचर. अपने ही नेचर से हम अलग हो गए हैं, अपनी ही प्रकृति से हम अलग हो गए हैं. शिव एंड शक्ति का भी कंसेप्ट है. शिव अपनी शक्ति से अलग हो जाता है. शिव को हम हम आत्मा मानते हैं, और प्रकृति उसका नेचर. तो सो बेसिकली आप आपको ऐसा भी, जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी पे चल रहे होते हो, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि यार आई एम स्टक एज अ सोल हियर. व्हाई इज योर सोल स्टक हियर? आपको लगता है वो बॉडी के अंदर स्टक है? नो. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अपने नेचर से अलग हो गए हो. ये सब मेटाफोरिकल चीज़ें हैं, शिव शक्ति, और ये सारी हिंदू एनालॉजीज में बहुत पढ़ती हूँ, और मुझे बहुत उनसे नॉलेज और विजडम मिलती है. आई एम ट्राइंग टू रिवाइव द एशियंट विजडम इन मी, एंड देन थ्रू माई यूट्यूब चैनल टू गिव इट टू ऑल ऑफ यू. तो क्या है मतलब हम तो हम कहते हैं हमारा सोल स्टक है यहाँ पर. स्टक क्यों है? क्योंकि हमारा सोल हमारी नेचर से अलग हो गया. हम यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है, और हमारा सोल स्टक क्यों फील करता है? क्योंकि वो यहाँ से नहीं चलना चाहता है. क्योंकि ये दिस पार्ट ऑफ अस, दिस इगोइक पार्ट और ब्रेनी पार्ट, जो प्रॉफिट और लॉस का हमेशा सोचता है, ये हम अपने हार्ट से चलना चाहते हैं, हम अपने नेचर से चलना चाहते हैं. सोल अपने नेचर से चलना चाहता है, वो अपनी प्रकृति से चलना चाहता है, वो अपनी शक्ति से चलना चाहता है. लेकिन वो अपनी शक्ति से, अपनी प्रकृति से अलग हो गया है. क्यों अलग हो गया है? क्योंकि वो प्रोग्राम्ड हो गया है. वो बाहर की आवाज सुनना इतना ज्यादा, इसके अंदर बाहर क्या आवाज़ें, इतनी सारी आवाज़ें हैं कि वो अपनी प्रकृति से दूर हो गया. अंदर की आवाज़ ही समझ आती है. अब जैसे जो मैं अपनी स्पिरिचुअल में आपको बहुत छोटा सा हल्का सा एग्जांपल दूंगी, अपनी हेल्थ से रिलेटेड दूंगी. तो जैसे जैसे मैं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी चली, और मैं बहुत आई जस्ट स्टार्टेड, मैं थोड़ी मेडिटेटिव होने लग गई, मैं अपनी आवाज़ सुनने लग गई. तो अपनी आवाज़ सुनने का क्या मतलब है? तो मैं फूड को, मतलब ऑफ कोर्स अपनी लाइफ डिसीजंस में एंड एवरीथिंग, बट फॉर एग्जांपल मैं फूड की बात करूं, तो आई बिकेम वेरी सेंसिटिव टू फूड ऑल्सो. मैं खाने को लेके भी काफ़ी सेंसिटिव हो गई, कि आई डोंट फील लाइक हैविंग फूड राइट नाउ, और आई फील लाइक exercising right now. I was becoming very sensitive to my own body. I could just communicate with my own body. So फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ ट्यूशन का यार. अब जैसे ओ गॉड, आपने देखी है वो वाली ऐड जिसके अंदर वो एक सॉफ्ट ड्रिंक है, और सॉफ्ट ड्रिंक की ऐड करते हुए ये बोला जा रहा है कि आपको प्यास लगे तो आप ये सॉफ्ट ड्रिंक पियो, और ये जो ये थोड़े से दे हैव सोडाज इन देम एंड एवरीथिंग इन देम. तो इनमें क्या होता है, ये एक्चुअल में आपकी जो प्यास की, जो आपको पानी की जो प्यास लगी है, वो आपको ऐड में सिखा रहे हैं कि आपको पानी की प्यास लगे तो आप ये पियो. और ये एक्चुअल में आपकी इंट्यूशन को, आपकी जो प्यास है वो इंट्यूशन को मारते हैं. अगर आप ये सोडाज वाले ड्रिंक्स लेते हो, तो ये आपकी जो बॉडी का ये प्यास है उसको मारते हैं. तो आपको आपकी बॉडी, आपको अपनी प्रकृति से दूर किया जा रहा है, आपको अपने नेचर से दूर किया जा रहा है. ठीक है. अब आप जैसे वर्किंग सिस्टम्स ले लो हमारे कल्चर में, हम में से कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है सिस्टम को. हमें कि कितनी हंसी वाली बात है, वैसे तो स्टूपिड बात है यार, हम कितने बड़े गधे हैं वैसे तो. मतलब आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बिकॉज मैंने भी 5 साल काम किया है. बट कितनी गधे वाली बात है कि हम धरती पे रहने आए हैं, बट हम मंडे टू सैटरडे काम करते हैं यार.
सुबह से शाम तक हम काम करते हैं, और आपकी जो प्रोग्रामिंग है ये स्टार्ट आपकी स्कूल से होती है। स्कूल में पहले आपको सुबह से आपको दोपहर तक बिठाया जाता है, ठीक है? फिर अब आप जब काम करने जाओगे तो आप सुबह से आप शाम तक बैठोगे। ये प्रोग्रामिंग आपके कहीं ना कहीं स्कूल स्टार्ट करता है। स्कूल से हमको रोबोट बना रहे हैं, और स्कूल को भी प्रोग्राम करने वाले गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कंट्रोल करने वाला डीप स्टेट है। हमारे केस में डीप स्टेट की बात करी जाए तो ब्रिटिश स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो अभी तक चलता आ रहा है, नहीं तो हमारा तो बहुत अच्छा गुरुकुल सिस्टम था भैया भारत में, बट ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम आया, और हम सबको पता है, हम सब ने वो रिपोर्ट, तो आई एम डेफिनेटली बहुत फेमस रिपोर्ट है यार, उस मैं भूल रही हूँ उसका, बहुत फेमस रिपोर्ट है और मैं भूल रही हूँ उसका नाम। तो बहुत फेमस रिपोर्ट है हमारे यहाँ पर, बताया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला गया हिंदू संस्कृति के बारे में, और बोला गया कि इंग्लिश, हाँ, इंग्लिश की हिंदी की बुक्स की पूरी शेल्फ भी या पूरी लाइब्रेरी भी एक इंग्लिश की एक बुक के बराबर है, ऐसे कुछ बोला गया। तो ये सब बोला गया, आपको आपकी संस्कृति को इंफीरियर बताया गया, आपके दिमाग में डाला गया। आप कभी क्रिटिकल थिंकिंग से उसे इंट्यूशन क्या बोलेगी कि यार अच्छा ऐसी बात है, इसको चेक करते हैं, लेकिन आपको आपकी इंट्यूशन से चेक करने ही नहीं दिया, आपको आपके दिमाग में प्रोग्राम कर दिया, आपको हिप्नोटाइज कर दिया गया बेसिकली। आधी से ज्यादा जनता हिप्नोटाइज, और 99% हिप्नोटाइज्ड है, इसे कहते हैं। ये सब फैक्ट्स जानना स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कौन? डीप स्टेट। हमारे केस में ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम आज तक चलता आ रहा है, और समझ नहीं आ रहा यार आज तक क्यों चलता आ रहा है। हमें प्रोग्राम किया जा रहा है कहीं ना कहीं। अगर आपने वो तो गाना तो सुना ही होगा ना, वी नोट नीड नो एजुकेशन, और उसके अंदर दिखाते हैं कि कैसे रोबोट्स और मुझे हमेशा से ये गाना बहुत प्यारा लगता है, इसकी वीडियो तो बहुत ही प्यारी लगती थी ना, मैं छोटी थी जब ये वीडियो आई थी। तो उसके अंदर वो दिखाते हैं वीडियो के अंदर कैसे स्कूल में से रोबोट्स निकल रहे हैं, और फिर वो रोबोट्स और काम पर जाते हैं, और वो थोड़ी देर और काम पर बैठते हैं। अब ये सुन के आपको बहुत बुरा लग रहा होगा यार कि हम तो फंसे हुए हैं, अब ये सच देखना आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, है ना? तो कोई इसे देखता ही नहीं है। सच देख के तो यार बुरा ही लगना, तो क्या करो यार, देखो ही मत, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, है ना? सबसे इजी टास्क हो गया। तो मैं क्या बोलूं सबको कि सब अपनी जॉब छोड़ के बैठ जाओ? नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हमें एटलीस्ट सच देखना तो पड़ेगा। थोड़ा तो करेज, थोड़ी तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी कि हम सब सिस्टम्स में फंसे हुए हैं, एंड वी नीड टू गो बैक, वी नीड टू गो बैक टू फाइंड आवर रूट्स। एक रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। क्लाइमेट चेंज में रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्लाइमेट चेंज में नहीं, आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस को चेंज करो, क्लाइमेट चेंज में रिवर्स अपने आप आ जाएगा। ह्यूमन बीइंग्स आर एक्चुअली वेरी प्योर एंड वेरी ब्यूटिफुल, यही सच है। बट हाँ, थोड़े स्टूपिड तो जरूर है हम सब, ये तो मैं बात मानती हूँ। थोड़े से फट्टू भी हैं। थोड़ा सा अगर हम सच देखें और हम थोड़े से ब्रेव बने तो वी कैन गो बैक, वी कैन रिवर्स इट ऑल। सच देखना तो स्टार्ट करें। सबसे छोटा सच ढूंढने की कोशिश करो अपने आसपास कि सच क्या है। क्या हैप्पीनेस सच में एक बर्गर हो सकता है? एडवर्टाइजमेंट तो यही बोल रही है। क्या मेरे आप रिलेशनशिप डायनेमिक्स देख लो, एक पावर डायनेमिक रहता है। मैं आपको बहुत पति पत्नी का रिश्ता दिखाती हूँ, मैं आपको बिल्कुल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता अगर हम देखें तो भी, तो एक पावर डायनेमिक्स मिलेगा आपको। girl is trying to establish her power dynamics in a relationship. Man is they're both trying to tell each other like, I know, you don't know, you don't know, I know. But सच कोई नहीं देखना चाहता है। बस एक पावर गेम चल रही है सबके बीच में, सब एक दूसरे की एनर्जी को ग्रैब करने में लगे हुए हैं। एंड जो मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, जो मैं जितना स्पिरिचुअलिटी को समझती हूँ, जितना मैं अनसीन फोर्सेस को समझती हूँ, जितना मैं जितना मैं अनसीन फोर्सेस को, जितना मैं अदृश्य वर्ल्ड को समझती हूँ, मैं उतना ये जानती हूँ कि अगर आप सच्चे दिल से
बो डाउन करते हो, तभी शायद हमारे अंदर योगा प्रैक्टिसेस में भी बोइंग डाउन है, और बहुत सारे रिलीजन्स में बोइंग डाउन है, मैंने देखा। तो जब आप बो डाउन करते हो सच्चे मन से, चाहे अपने गुरु के आगे, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई आपसे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में आगे है या कुछ भी है, तो आप सच में अगर उसे बो डाउन करते हो, एंड विथ यू जस्ट रिगार्ड इट कि यस, दिस पर्सन नोज। अब आप अपने पावर डायनामिक्स नहीं एस्टैब्लिश करना चाहते, आप बस सच देखना चाहते हो, और आप सच जब देख लेते हो, एंड आप बो डाउन करते हो, तो सच में वो पावर, वो एनर्जी आपके अंदर भी आती है। हाँ, अगर आप एक पावर डायनेमिक्स बनाने की कोशिश करते हो, ईगो बेस्ड पावर डायनेमिक्स, कि तुझे तो क्या ही पता होगा, मैं कैसे मान लो तुझे पता है, यू नो या फिर आप ये बोलने को भी तैयार नहीं होते कि मैं स्केप्टिकल हूँ, कि शायद तो सही बोल रहा है, वो शायद में भी आप आने को तैयार नहीं हो, वो उतना रिस्क लेने को तैयार नहीं, इतनी प्रोग्रामिंग हो रखी है यार। ये अनकंफर्टेबल फीलिंग अच्छी नहीं लगती। प्रोग्रामिंग में इतने सालों से थे, अब कोई आके हमें हटा दे हमारी प्रोग्रामिंग से, मतलब हमें पता नहीं है, ऐसे कैसे हम अपनी पूरी जिंदगी ऐसा जी के आए हैं, हमें कैसा नहीं पता है, कहीं ना कहीं पीपल फील लाइक दैट इनसाइड। तो थोड़ा सा, इफ यू नो हाउ टू सरेंडर, इफ यू रियली बो डाउन, आप उनकी एनर्जी फील कर सकते हो, आप आप वो पावर अपने आप ही आपके अंदर आ जाएगी। यू नो जैसे एकलव्य था, एकलव्य ने कैसे गुरु द्रोणाचार्य की इमेज बनाई और उनसे सीख लिया सब कुछ। आपका लर्नर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सच जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो आप? ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सामने आप सीखना चाहते हो, आप सच जानना चाहते हो, आप सच जानने के लिए ये बोलने के लिए तैयार हो कि यार मुझे नहीं पता, आई एम स्केप्टिकल, आई एम डाउटफुल अबाउट इट। क्योंकि मेरी लाइफ में भी वो, जब मैंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट की थी, मैं तो बहुत डरी हुई थी। आई वाज लाइक व्हाट, हाउ डू आई नेविगेट माय पाथ, हाउ डू आई नो हु इज अ ट्रू गुरु, फ्रॉड गुरु तो नहीं है ये। मैं भी बहुत डरी हुई थी व्हेन आई वाज फर्स्ट डूइंग समथिंग ऑन माय ओन, बट धीरे धीरे वो देखा यार, लाइफ इट इज वर्किंग इन माय लाइफ। वो देखने के लिए भी बहुत आँख चाहिए, है ना, वो परसेप्शन के लिए भी बहुत आँख चाहिए, वो जिसे हम तीसरी आँख बोलते हैं। इन दो आँखों से, अगर आप इन दो आँखों से आप जो देख रहे हो भैया, उससे आपने क्या ही देखा है। कोई गाना भी है ना, मैं तो भूल गई उस गाने का नाम, पढ़ो, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना। जो आप इन दो आँखों से देखते हो, समथिंग लाइक दिस इट गोज यार, फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द सॉन्ग। तो आप इन जो दो आँखों से देख रहे हो यार, कुछ भी नहीं है वो। आप इन दो आँखों से देख रहे होगे कि यार सामने वाला एक पर्सन है, वो चैरिटी कर रहा है, वो चैरिटी कर रहा है, वो भूखों को खाना खिला रहा है, ठीक है। और फिर वो अंदर बैठता है, और गाड़ी में बैठ, आपने वो तो देख लिया। लेकिन जब की तीसरी आंख होगी ना, वो आपको बता देगी कि यार इसका मतलब ये नहीं है कि दिस पर्सन इज अ गुड पर्सन, बिकॉज लोग चैरिटी कई बार ईगो में भी करते हैं। है ना, कि एक होता है एक सिंपथी होना, यू नो और एक होता है एम्पथी होना। सिंपथी ईगो से आती है। तरस जब आप किसी पे खाते हो, आपको लगता है कि यार यू नो हम तो एक अच्छी पोजीशन पे हैं और दूसरा एक अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो आप सिंपथी करते हो, आप तरस खा जाते हो। और एम्पथी क्या होता है? उसकी लाइफ को समझना, उसकी शूज में रहना, यू नो शायद उसे एम्पावर करना, शायद उनको पढ़ाना या अनएम्प्लॉयमेंट दे देना, if that could be helpful in some ways. Though money in itself, मैं मानती हूँ कि is against the law of nature, you know तो आपकी जो तीसरी आंख होगी वो पकड़ लेगी कि ये पर्सन चैरिटी जो कर रहा है वो ईगो में कर रहा है, या सच में he feels for all these poor people. या ये गाड़ी में बैठेगा और सबको बताएगा कि मैंने आज कैसे इतने हमारे पास इतना पैसा है, वी आर गिविंग इट टू पोर पीपल. सो
ये लोग तो बेचारे हैं, इनको तो कुछ पता नहीं है, इनका तो ये है वो है, यू डू इट। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये बात बहुत अजीब लगती है कि खाने अन्न पर हक सिर्फ अमीर लोगों का होना चाहिए और गरीब लोगों को खाने का हक नहीं होना चाहिए। मतलब उनके पास वो खाने का हक नहीं है, तो ये बड़ी अजीब बात है कि फिर मैं दे रहा हूँ, तुम नहीं दे रहे हो यार। इस कहते हैं हमारे यहाँ पर, कहते हैं कि अन्न अन्न पे लिखा है दाने, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, सॉरी यार, खा दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, राइट? दैट मीन्स एक्चुअली यूनिवर्स, नेचर, सबके लिए ही भरपेट ऑलरेडी बनाती है। बट अगर आप देखो अब क्या हो रहा है, ये जो मनी की वजह से क्या हो रहा है कि वेल्थ सिर्फ कुछ सेक्शन के पास जा रही है, और देर इज सर्टन सेक्शन जो मैल नरिश्ड हो रही है एंड देर इज जस्ट द अदर सेक्शन, आपको लग रहा है वो खुश है, वो obese हो रहे हैं, वो ओवर ईट कर रहे हैं, वो ओवर कंज्यूम कर रहे हैं। जब मैं ज्यादा स्ट्रेस में होती हूँ, जब मैं ज्यादा टेंशन में होती थी, एक पॉइंट था मेरी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, मैं ओवर ईट करती थी। मैं किसी और के हक का खाना खाती थी, इतना मेरी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं था, वो भी मुझे बीमार कर रहा था। सो कुछ लोग हैं जो ओबीस हो रहे हैं बिकॉज देर ईटिंग मोर, एंड कुछ सेक्शन है जो मैल नरिश्ड है, तो दोनों ही भुगत रहे हैं नेचर के इम्बैलेंस को। सो आई डोंट नो मैं कितना स्पिरिचुअल अवेकनिंग समझा पाई, बट आई ट्राइड माई बेस्ट एंड आई गेस दैट्स इट। आई थिंक दैट्स ऑल. I may be egging over the part two. I don't know because there's so much, you know, that comes into your consciousness. कितनी subconscious और unconscious चीजें हैं जो आती हैं आपके दिमाग में, you know, और yes, that's it. कितने सारे new vocabulary words जुड़ते हैं. So write down in the comment section if you like this video. Is there any other topic that you want me to talk about? Thank you for watching the video. You can like, share, subscribe. You can also follow me on Instagram. I have an Instagram page as well. I will drop the link in the description box. Is that what we say? Yeah. So thank you for watching the video.